प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, जिसमें मैंने राष्ट्रपति के विषय में विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हमारे देश का राष्ट्रपति किस प्रकार से बनता है, उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको समझाया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, और फिर राष्ट्रपति के वेतन एवं उनके भत्ते क्या होते हैं, और राष्ट्रपति को वरीयता किस किस प्रकार से दी गई है। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है। यह एक सबसे ऊंचा पद है, यानी हमारे देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। तो आइए हम समझते हैं राष्ट्रपति के विषय में। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको समझने के लिए कि भारतीय संविधान आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होना भी परम अनिवार्य है। और जब राष्ट्रपति होना अनिवार्य है तो राष्ट्रपति का हम चुनाव कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है। जैसे अन्य मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है। इसको भी मैंने यहाँ लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है, परंतु यह चुनाव गुप्त तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो इसमें आम जनता को भी वोट करना होता है, इसलिए चुनाव गुप्त नहीं होता। परंतु राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे आम जनता को वोट नहीं करना होता है, इसलिए ये गुप्त रखा जाता है। इसमें 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, जैसे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होती है, यानी कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होता है। इसको मैंने 4 भागों में बांटा है कि भारत का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, वह अपनी 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। यानी वह राष्ट्रपति अगर बन रहा है तो वह केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। अगर वह है भी तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अब हम नीचे देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी 5 वर्ष के बाद जब भी चुनाव होगा तो चाहे जितनी बार चुनाव लड़े और चुनाव को जीते, और चाहे जितनी बार राष्ट्रपति वो बन सकता है, ये उसका अधिकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना हो तो 3 महीने पहले चुनाव आयोग को सूचित करना होता है। यानी राष्ट्रपति अपने पद से अचानक त्यागपत्र नहीं दे सकता, क्योंकि वह पद कभी रिक्त नहीं रह सकता। उसके लिए उसे 3 महीने पहले चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। चुनाव आयोग अपने देश के लिए एक योग्य राष्ट्रपति चुन ले और उस पर पदासीन कर दे, तब जाकर के वह व्यक्ति अपने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या होती है। देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। देखिए, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। जो उपराष्ट्रपति है उसका भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री का भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और मुख्य न्यायाधीश का भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। यहाँ तक कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो जज है, वह सब राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। राष्ट्रपति अपनी शक्ति के अनुसार उनका ट्रांसफ़र कर सकता है, उन्हें निलंबित भी कर सकता है। अपने सुविधा के अनुसार वह किसी अन्य न्यायाधीश को भी भारत का न्यायाधीश बना सकता है। ये सब कुछ राष्ट्रपति के अंदर होता है। और उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये भी होती हैं कि अगर किसी अपराधी को फांसी की सज़ा मिली हो तो राष्ट्रपति उसे अपनी शक्ति से माफ़ भी कर सकता है, या फिर उसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं।
राष्ट्रपति ही देश का संवैधानिक प्रधान होता है। वह देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, यानी हम देश के प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को कहते हैं, और वही देश का मुखिया भी होता है। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास सन्निहित होती हैं। उसके नीचे हम देखेंगे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपए होता है, और उसके बाद उसकी गाड़ी के खर्च, ड्राइवर के खर्च या फिर अन्य जो भी अन्य खर्चे हैं वो सब कुछ भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद राष्ट्रपति अगर पद से अपने हट भी जाता है 5 वर्ष के पश्चात, तो पद से हटने के बाद 3 लाख रुपए मासिक भत्ता के रूप में उस राष्ट्रपति को दिया जाता है। उसके बाद उसकी गाड़ी, बंगले, ड्राइवर इत्यादि की जो भी खर्च हैं वो सारे खर्च जीवन पर्यंत भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस राष्ट्रपति को देता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हमने कुछ वरीयता भी दिया है। जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है तो उसकी अगर कोई आपराधिक मामले भी सामने आते हैं तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसकी गिरफ्तारी अगर अनिवार्य हो तो उसके लिए 3 महीने पहले उस राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद ही उसे गिरफ्तार की जा सकती है, या फिर उसे अपनी इच्छा से ही कोर्ट में पेश होने की सलाह या आज्ञा दी जाती है। ये सारी हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति के कुछ गुण हैं। इसको मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको समझाया है जिससे आपकी समझ में आ जाए और आपको आ भी गया होगा समझ में। थैंक यू।